हर वो सबक है साथियों जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। एमबीबी क्लासेस 3.0 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं आयुष कुमार एमबीबी क्लासेस की तरफ से आज आपके लिए लेकर आया हूँ मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति क्या होती है, सबसे पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है। क्षेत्रमिति में हम सभी प्रकार की लगभग आकृतियों के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, वक्रता, त्रिज्या वगैरह का अध्ययन करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मापने के लिए हमें क्षेत्रमिति की बहुत ही आवश्यकता होती है। हम जब किसी भी वस्तु को मापें या किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते समय हमें उसकी माप होना या माप और लेना बहुत ही आवश्यक होता है साथियों। इसलिए हमें क्षेत्रमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि को छोड़कर दैनिक जीवन में भी क्षेत्रमिति का बहुत ही उपयोग है। चलिए देखते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति में हमारे पास 4 टॉपिक हैं। नंबर 1 आयत, नंबर 2 वर्ग, नंबर 3 वृत्त, नंबर 4 घन। चलिए सबसे पहले हम आयत से शुरुआत करते हैं। आयत होता क्या है? आयत आयत एक ऐसा चतुर्भुज है, हम कह सकते हैं कि आयत एक ऐसी आकृति है या ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपस में इक्वल होती हैं या बराबर होती हैं। चलिए हम देखते हैं। हमारे पास कोई आकृति है ए बी सी डी। ए बी सी डी ये हमारे पास एक चतुर्भुज है। इसमें यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ए बी भुजा जो है वो सी डी के बराबर है। ए बी भुजा जो है वो सी डी भुजा के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी भुजा की जो लंबाई होगी वो सी डी भुजा की लंबाई के बराबर होगी। इसी प्रकार जो एसी भुजा होगी, एसी ये भुजा इसके सामने वाली भुजा बीडी के बराबर होगी या इक्वल होगी। पुनः मैं आपको बताता चलूं, आयत किसे कहते हैं। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। चलिए देख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। पहला फॉर्मूला है हमारे पास आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? इसलिए जैसे कि कोई हमसे कहे कि कमरा है हमारे पास, कोई कमरा या रूम ज्यादातर आयताकार शेप में होता है, या व्हाइट बोर्ड तो ये हमारा तो नहीं है, ये तो खैर वर्गाकार शेप में है जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हैं। ऐसी भुजाएं जिनकी जो आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उनके लिए हमें जरूरत होगी क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत के क्षेत्रफल की। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है साथियों वो है लंबाई गुणा चौड़ाई। या हम कह सकते हैं यदि हम जिस भी आयताकार शेप का क्षेत्रफल निकाल रहे हो उसमें हम उसकी लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर दें तो हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल क्या है? व्हाट इज एरिया? ये आकृति हमें दिख रही है, या बड़े थोड़े में बनाना चाहूंगा। ये आकृति हमें दिख रही है, इसके अंदर का जो एरिया मैंने ये ब्लैक कर रखा है, ये अंदर का जितना एरिया जो है वो ब्लैक है, वो क्या है? इस आकृति का क्षेत्रफल है। चलिए अब हम एक छोटे से सवाल के माध्यम से आयत के क्षेत्रफल को समझेंगे। मान लीजिए हमें किसी आयत की लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर। एक हमें कोई शेप दिया है या कोई आकृति दी है, आयताकार आकृति है, आयताकार काट है, उसमें हमें लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल निकालिए इसका। क्षेत्रफल बराबर क्या है ये हमें पता करना है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। देखते हैं, लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो लंबाई की जगह हम 5 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। चलिए 5 सेंटीमीटर हमने रख दिया लंबाई की जगह, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाया, ये हमने फॉर्मूले से लगाया क्योंकि ये फॉर्मूले में पहले से है।
चौड़ाई जो है वो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, बस ये हमें वैल्यूज दे रखी हैं, आपस में इनका गुणा या मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए 10 गुणा 5 यानी कि हो जाएगा 10 पंचे 50, और सेंटीमीटर का गुणा जब हम सेंटीमीटर में करेंगे तो इस पे लग जाएगा स्क्वायर, इस पे लग जाएगा स्क्वायर। इस प्रकार से देखिए हम इस फॉर्मूले की सहायता से आयताकार जो भी हमें कोई भी शेप दी हो, यदि उसकी जो आकृति है आयताकार है, तो आयत के क्षेत्रफल के फॉर्मूले के द्वारा हम बड़े ही आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लाइक एज ए रूम, जैसे हमसे कोई पूछे कि एक रूम का क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस प्रकार से रूम का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या है? इसका फॉर्मूला है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम परिमाप को समझ लेते हैं कि परिमाप होता क्या है। ये तो हमने देखा कि ये परिमाप का फॉर्मूला है, इससे परिमाप निकल आएगा। अब बात ये आती है कि परिमाप है क्या, परिमाप है क्या किसी आयत का। चलिए ये यदि हम एक आयत बनाए के एल एम एन, ये हमने एक आयत बना दिया। अब के से लेके एल तक की दूरी, एल से लेकर एन तक की दूरी, एन से लेकर एम तक की दूरी तथा पुनः एम से लेकर के तक की दूरी, यदि हम इन सभी लेंथ को इक्वल करें, सॉरी ऐड करें, या पूरी लेंथ हमें इसकी बतानी हो, ये जो बाउंड्री लाइन है इसकी हमें पूरी लेंथ बतानी हो, तो उसे कहेंगे हम परिमाप। इसी का हम परिमाप निकाल के लेते हैं। 5 सेंटीमीटर जो है हमें लंबाई दी गई है और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई दी गई है। फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। क्या है? 2 गुणा लंबाई 5 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। 2 गुणा 5 सेंटीमीटर प्लस लंबाई जो हमें दी है, सॉरी चौड़ाई जो हमें दी है 10 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट के बाहर हैं तो ब्रैकेट के बाहर लगे बने रहेंगे। इधर जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो हम आपको पिछली क्लासेस में कई बार बता चुके हैं कि जब भी हम ब्रैकेट हटाएंगे तो वहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल या गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट हटाया और गुणा का चिन्ह ले लिया। अब देखिए 5 प्लस 10 यानी कि 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। 2 गुणा 15 का जब हम करेंगे 2 में तो हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। अब बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएं और कहां पे केवल सेंटीमीटर लगाएं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि परिमाप में कभी भी स्क्वायर या क्यूब नहीं लगेगा। क्यूब हमेशा लगता है जिस आकृति का हम आयतन निकाल सकते हैं। जब हम आयतन निकालते हैं या वॉल्यूम निकालते हैं तो हम वहां पर क्यू लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने आयत की परिभाषा समझ ली, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप हमने निकाल लिया, और हम सीखे कि आयत का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। चलिए हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है वो है वर्ग। अब हम वर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्ग क्या होता है? चलिए वर्ग को समझ लीजिए। ये हमने आकृति बनाई है, ए बी सी डी। मान लिया इसकी भुजा की जो लंबाई है वो ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। वर्ग, स्क्वायर। वर्ग एक ऐसी शेप है या ऐसी आकृति है, या हम कह सकते हैं वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं, चारों जो भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं इक्वल होती हैं या बराबर होती हैं। यदि एक भुजा की जो माप है ए सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है तो उसकी जो चारों भुजाएं होंगी वो साथियों 2 सेंटीमीटर की होंगी। देखते हैं आयत का, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल। पहला हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला है ए स्क्वायर। ए मीन्स होता है भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। मान लीजिए किसी भी वर्ग की हमें एक भुजा दी गई है ए, लंबाई है जिसकी 4 सेंटीमीटर। वर्ग की एक भुजा हमें ए दी गई है जिसकी लंबाई कितनी है?
4 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला ए स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। अब हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्ग की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए। ए स्क्वायर, ए की जगह 4 है तो हम 4 पुट कर देंगे। अब हम सभी को पता है कि 4 का जो वर्ग होता है वो 16 होता है। पिछली क्लासेस में हमने आपको एक क्लास में वर्ग एवं वर्गमूल सिखाए थे, बड़े ही आसान ट्रिक के साथ, और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही समझ में भी आए होंगे, आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहे होंगे। 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16। चूंकि वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में है तो हम वर्ग करते समय लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर। 4 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 4 का 4 में गुणा करने पर ये हो गया हमारा 16। जब सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है साथियों, आयत वर्ग, दो चीजें हमने समझ ली। यहां पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है जो हम आपको बताते चलें कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या, कैसे निकालेंगे हम। मान लीजिए ये वर्ग है हमारे पास एक कोई ए बी सी डी विकर्ण। यदि वर्ग के दो अपोजिट या आयत के दो अपोजिट एंगल्स को दो भागों में हम विभाजित कर दें, वहां से एक लाइन खींच दे तो हमारा क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। इस वर्ग में जो हमारा बी और सी है वो हमारा क्या है, इस वर्ग का विकर्ण है। वर्ग के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर ए रूट 2, ए रूट 2। चलिए, हमें कोई भुजा दी है, वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए इस वर्ग की जो भुजा है 10 सेंटीमीटर है। हमने आपको अभी बताया कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसकी जो ए बी सी डी बी डी ए सी चारों भुजाएं कितनी होंगी, 10 सेंटीमीटर की। वर्ग की डेफिनेशन और वर्ग की प्रॉपर्टी के अनुसार। चलिए, भुजा दी है हमें 10 सेंटीमीटर, हमें विकर्ण निकालना है तो विकर्ण के लिए हम फॉर्मूला रखेंगे विकर्ण बराबर ए रूट 2। ए की वैल्यू है 10, इधर हो जाएगा रूट 2। ये निकल आया हमारा वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण हमने निकाल लिया। चलिए हम देखते हैं तीसरा टॉपिक जो है हमारे पास, वृत्त या सर्किल। वृत्त या सर्किल। वृत्त क्या होता है, वृत्त की सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। वृत्त होता क्या है, वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिससे बीच में समान दूरी लेकर हम कोई रिंग या सर्किल खींच सकें। जैसे हमने यहां पे प्रकार की नोक हम रखेंगे, बराबर दूरी लेकर, दूरी कहीं कम ज्यादा नहीं करेंगे, बीच में प्रकार की नोक रख के चारों तरफ घुमा दें तो एक हमें सर्कल प्राप्त हो जाएगा। अब जहां पर हम प्रकार की नोक रखते हैं वो होता है हमारा केंद्र या सेंटर। सेंटर, केंद्र या सेंटर। ये तो हो गई वृत्त, वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। अब हम देखते हैं वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल। वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी जो कि चारों तरफ एक समान होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी जो कि चारों तरफ एक समान होती है, चाहे हम यहां खींच दें, चाहे इसको हम यहां खींच दें, चाहे जहां भी खींच दें, ये जो दूरी है ये हमेशा बराबर होगी।
ये हमारी क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल। अब अगर त्रिज्या को हम परिधि के एक छोर से सीधा दूसरे छोर तक मिला दें, दूसरे छोर तक मिला दें, तो ये हो जाएगा हमारा व्यास, इसे हम डी से शो करते हैं। इधर ये इतनी हो गई हमारी त्रिज्या, जैसे हम आर से शो करते हैं। त्रिज्या को हमेशा आर से शो किया जाएगा और डाया यानी कि व्यास को हमेशा डी से शो किया जाएगा। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे एक पूछना चाहूंगा, आप लोग कमेंट में जवाब बताएं, नहीं तो मैं अगली क्लास में आपको जवाब बताऊंगा कि पाई की खोज किसने की, पाई की खोज किसने की थी, कौन से गणितज्ञ थे। चलिए देख लेते हैं। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 या 3.14। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है या 3.14 होती है। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा काम आएगी जब तक आप गणित पढ़ेंगे या जब तक आप पढ़ाई करेंगे। गणित के अलावा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कई जगह पाई का प्रयोग होता है आवश्यकता के अनुसार। वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। यदि हमें किसी वृत्त की त्रिज्या दी हो, त्रिज्या हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, पूछा है हमसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई की वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू हमें पता है कि 22/7 होती है। 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, चूंकि हमें पता है कि जो त्रिज्या है उसकी वैल्यू 7 दे रखी है। स्क्वायर का मतलब 22/7, स्क्वायर जब भी हम करते हैं तो उसे हम दो भागों में खोल दें, 7 गुणा 7, 7 गुणा 7। इधर इस 7 से ये 7 हो जाएगा क्रॉस या कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा 22 गुणा 7, 22 का हम 7 में गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, स्क्वायर हमने इसलिए लगाया क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल में हम हमेशा स्क्वायर लगाते हैं, जो भी यूनिट दिया हो उसमें हमेशा हम स्क्वायर लगाएंगे जब भी हमें क्षेत्रफल दिया होगा। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए हम वृत्त की परिधि देख लेते हैं। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि परिधि है क्या। जो भी हम लाइन खींचते हैं, सेंटर पे प्रकार की नोक रख के जो भी लाइन खींचते हैं, जो बाउंड्री लाइन होती है, वृत्त की जो बाउंड्री होती है, जितने में हमें एक घेरा दिखाई देता है वो उसकी कहलाती है परिधि। क्या कहलाती है, परिधि। जैसे ये हमारे वृत्त की क्या है, परिधि। ये हमारा यदि एक वृत्त है तो ये वृत्त की परिधि है, बाहरी बाउंड्री। वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ध्यान रखिएगा, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लीजिए हमें त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और हमसे पूछेंगे कि परिधि हमें बतानी है, परिधि कितनी है इस वृत्त की। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि कितनी होगी। परिधि निकालने के लिए हम जो त्रिज्या की वैल्यू है इस फॉर्मूले में आर की जगह पुट कर देंगे, 2 पाई आर, परिधि बराबर 2 पाई आर। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, इसमें हम आर की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए फॉर्मूले की सहायता से हमने कितनी ही आसानी से कर लिया। यदि हमें फॉर्मूला पता नहीं होगा तो हम इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। अगर वृत्त की हमें त्रिज्या केवल दी गई हो, वृत्त का व्यास पूछ दिया जाए, वृत्त की केवल त्रिज्या दी हो, वृत्त का
व्यास पूछ दिया जाए हमसे, मान लीजिए हमें त्रिज्या दी गई है r बराबर 10 सेंटीमीटर। जब हम व्यास निकालेंगे तो व्यास बराबर 2 इंटू आर। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। व्यास बराबर 2 इंटू आर, यानी कि 2 इंटू त्रिज्या। त्रिज्या दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 यानी कि 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर का हमारा हो जाएगा व्यास। इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं व्यास, यानी कि d बराबर 2r यदि है तो हम यदि r बराबर निकालें तो हो जाएगा d बराबर d बाई 2, d बटे 2। अब जब हमें व्यास दिया गया होगा, त्रिज्या पूछ लेंगे तो हम व्यास का आधा कर देंगे। क्योंकि हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया था कि त्रिज्या को अगर हम बराबर सीधे खींच दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। चलिए लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास, घन को देख लेते हैं हम क्या है। घन को हम कैसे करेंगे? घन जो होता है हमारा, उसमें 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। घन में जो फलक होते हैं वो होते हैं 6, और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसमें 6 फलक होते हैं, या 6 फेसेस से हम देख सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास घन का आयतन कैसे निकालेंगे। इसमें 3 चीजें दी जाती हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, सॉरी, लंबाई होती है एक, दूसरी होती है चौड़ाई, तीसरी होती है ऊंचाई। एक घन में हमें 3 चीजें दी जाती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें यदि बराबर हैं तो हमारा कहलाएगा घन या क्यूब। फॉर्मूला है हमारे पास घन का आयतन, घन का आयतन बराबर ए क्यू, या भुजा का क्यू। मान लीजिए किसी घन की हमें भुजा दी है, घन की एक भुजा दी है, घन की भुजा ए बराबर 5 सेंटीमीटर। आयतन इसका हमें निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है, ए इंटू ए। क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के जो यूनिट्स होते हैं या मात्रक होते हैं वो सेम होते हैं, समान होते हैं। लंबाई को हम सेंटीमीटर में ही नापेंगे, चौड़ाई हो वो, क्या तो हमने चौड़ाई दिया, लेकिन जब नापेंगे तो है तो वो एक तरीका से लंबाई। चौड़ाई को नापेंगे जब हम, तो जो हमारा पैमाना होगा उसे हम चौड़ाई के हिसाब से रोटेट करके रखेंगे, लेकिन नापेंगे तो हम सेंटीमीटर में या मीटर में ही। ए इंटू ए यानी कि ए क्यू, ए क्यू हो जाएगा। अगर हमें 5 दी गई है भुजा, ए की वैल्यू 5 दी गई है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 5 गुणा 5 में करेंगे 25 का, फिर गुणा हम 5 में करेंगे तो आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। बताते चले आपको कि जब भी हम आयतन निकालते हैं तब हम जो भी यूनिट होता है उसमें क्यों करते हैं उस यूनिट का, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं, 1 2 3, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए हमने यहाँ पर क्यू लगाया। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर में हमेशा वर्ग लगता है, और जब भी हम घन निकालते हैं किसी भी आकृति का, वॉल्यूम निकालते हैं या आयतन निकालते हैं, तो हम हमेशा क्यूब लगाएंगे। अगला देख लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ का प्रयोग हम घन के क्षेत्रफल के लिए करते हैं। कई जगह ऐसी होती है, जैसे बेलन की जगह हम वक्र पृष्ठ लिखते हैं, ऐसे ही हम घन की जगह क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। यदि हमें कोई आकृति दी गई है, कोई घन दिया गया जिसकी एक भुजा है, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया 6a², घन का संपूर्ण पृष्ठ का। अब हमें यदि कोई घन दिया गया है, उसकी एक भुजा ए दी गई है हमें 3 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ हम कैसे निकालेंगे,
6 इंटू 3 इंटू 3 गुणा कर देंगे, जब आ जाएगा हमारा आंसर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया घन का क्षेत्रफल। एक लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास घन में, और लास्ट टॉपिक भी है कि घन का विकर्ण कैसे निकालेंगे। घन का विकर्ण बराबर a√3, ये हमारे घन का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला। हमें किसी घन की भुजा दी गई है, ये बराबर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसका विकर्ण क्या होगा 10√3, यही हमारे घन का विकर्ण हो जाएगा, या यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी, सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक से हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। मेंसुरेशन में बिल्कुल निम्न स्तर से हमने उठाया है ये, और इससे शेष जो इस क्लास में छूट गया है, शेष आकृतियों के बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।